मिलारेपा के प्रसंग में हमने सुना कि महात्मा नागोप्पा मिलारेपा को समझा रहे हैं उसकी दूसरी गलती के बारे में। वे कहते हैं कि तुमने अपने गुरु में कोई न कोई त्रुटि देखी है, तभी तो तुमको कहीं और से ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अब तुम इस बात को स्वीकार भले ही न करो, सत्य तो यही है कि तुमको अपने गुरु में कमी दिखी, और कमी भी किसमें? गुरु के प्रेम में कमी दिखी, तभी तुमको प्रेम के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ी। मिलारेपा, सच्ची बात तो यह है कि साधक में गुरु के प्रति प्रेम की कमी होती है, तभी उसको गुरु में प्रेम की कमी दिखती है। जितने अंश में साधक गुरु को प्रेम करता है, उतने ही अंश में वह गुरु के प्रेम का अनुभव कर पाता है। गुरु की डांट कोई क्रोधवश या द्वेष प्रेरित नहीं होती है, या उनकी डांट की कृपा प्रसादी भी उनका प्रेम ही तो है। और मिलारेपा, प्रेम की परिभाषा केवल तुमको बिठाकर भोजन करा देना, तुम्हारे सिर पर हाथ फिरा देना, तुमसे मुस्कुराकर बातें कर लेना, ये नहीं है। अरे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम की तो स्वात्मानुभूति होती है। कोई मांग नहीं होती प्रेम में, कोई खुद का अस्तित्व कहाँ रह जाता है। प्रेम में तो जीना भी अपने प्रेमास्पद के लिए होता है, और मरना भी उनके लिए ही होता है। जीना कैसा कि उनके सिद्धांतों को जियो। अरे गुरुदेव को जियो, गुरुमय हो जाओ। और मरो कैसा कि गुरु में ही तुम्हारा अस्तित्व विलय हो जाए। ऐसे मरो। ऐसे साधक के लिए सद्गुरु ही सर्वोपरि हो जाते हैं। और तुम ही बताओ मिलारेपा कि क्या तुम्हारा समर्पण सच में सच्चा और संपूर्ण था गुरुदेव के प्रति, या तुम समझते हो कि गुरु में कमी थी, तभी तुम मेरे पास आए किसी के बहकाने पर। अरे प्यारे, मेरे गुरुदेव का सच्चा और संपूर्ण समर्पण था तुम्हारे लिए, इसलिए तो लगे रहे तुम्हारे कल्याण के लिए। याद रखना प्यारे कि समर्पण दोनों तरफ से होता है, परंतु प्रायः सभी को यही लगता है कि मात्र शिष्य समर्पित होता है। नहीं नहीं, गुरु की अपनी ही सर्वोपरि ऊंचाई होती है, जो करुणा करके शिष्य के लिए उसके प्रति समर्पित होते हैं। या कहा जाए, गुरु तो अपने संपूर्ण वैभव के साथ समर्पित होते हैं। तुम अपना समर्पण जांच लो। तुमको गुरु के होते हुए भी किसी अन्य के शरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मिलारेपा, क्या शास्त्र वचन तुम भूल गए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तो आदि ज्ञानी हैं, जिनको अज्ञान ने स्पर्श तक नहीं किया, परंतु फिर भी वो चाहें तो तुम्हारा सर्वोपरि कल्याण नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों ने गुरु को ही सर्वोपरि स्थान दिया है, और सद्गुरु ही शिष्य का परम कल्याण करते हैं। जहाँ से समस्त देवी देवताओं की उपासना का अंत होता है, वहीं से सद्गुरु की उपासना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे गुरु का दामन छोड़कर किसी अन्य के आश्रय में जाना, यह शास्त्र के मंत्र का, शास्त्र की आज्ञाओं का घात है, अपनी उन्नति का घात है, आत्मघात है।
और यदि तुम्हारे मन में कभी आ जाए कि ये भी हमारे गुरु जी के जैसे ही हैं, ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं, जैसे तुमने मेरे विषय में गुरु माता दगमे के बोलने पर सोच लिया था, तो मिलारेपा तुम इस अध्यात्म की दुनिया में सबसे दरिद्र व्यक्ति हो। तुम इस मार्ग के लायक ही नहीं हो जो अपने गुरु की तुलना किसी और से कर रहे हो। मेरे प्यारे, ज्ञानी का मिलना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भारत के ग्रंथों में आता है कि माता अनुसुईया के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको अपने सतित्व से अपनी निष्ठा से च्युत नहीं कर पाए। ऐसी निष्ठा गुरु में होनी चाहिए। कोई साधारण मनुष्य नहीं, सप्त ऋषि मिलकर पार्वती की निष्ठा को नहीं हिला पाए। सप्त ऋषि तो संपूर्ण वैभव संपन्न थे, परंतु मिलारेपा धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, धिक्कार है तुम्हारी सोच को, तुम्हारी समझ को। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बुद्धि को दुरुस्त करे। अरे एक ज्ञानी तो क्या, पूरी पृथ्वी ज्ञानी महापुरुषों से आच्छादित हो जाए। तुम ज्ञानियों के देश में निवास करने लग जाओ, तुम्हारे आसपास ज्ञानी महापुरुष निवास करने लग जाएं, फिर भी जो परम अनुभूति है, जो वेद के महावाक्य हैं, वो केवल और केवल गुरु के द्वारा ही संप्रेक्षित होता है शिष्य के अंतस में। महात्मा नागोप्पा मिलारेपा को उसका तीसरा अपराध आज बता रहे हैं। तीसरा अपराध तुमने यह किया कि गुरुदेव की मोहर और रत्न जड़ित हार चुराकर तुमने गुरुदेव से कपट किया और उनको धोखा दिया। मिलारेपा, कपट ये मन का विकार नहीं है, ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से किया जाता है, इसलिए इसमें दोष भी बड़ा भारी लगता है। वैसे साधक का छल कपट मुक्त सहज जीवन होना चाहिए, परंतु तुमने तो कपट भी वहीं किया जहां से तुमको सब कुछ मिलने वाला था। हम गुरु से जितना सच्चाई से पेश आते हैं, उतना ही गुरु का हृदय उमड़ता है शिष्य के लिए। और सत्य तो यह है कि गुरु का हृदय सदैव उमड़ता है। गुरु से जितनी मात्रा में सत्यपूर्ण व्यवहार होता है, उससे अनंत गुना शिष्य कृपा की अनुभूति कर पाता है। मिलारेपा, क्या तुम सच में सत्य की अनुभूति करना चाहते हो असत्य और कपट का सहारा लेकर? तो ये कैसे होगा, तुम ही बताओ। प्यारे, जिस प्रपंच से तुम बाहर आना चाहते थे, उसी माइक प्रपंच का सहारा लेकर गुरु से धोखा और कपट करना कहाँ की बुद्धिमानी है। सुनो मिलारेपा, हमारे गुरुदेव मारपा बड़े ही दयालु हैं, साक्षात करुणा की मूर्ति हैं, और अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सत्य बता दिया। मैं स्वयं चिंतित था कि तुम्हारी साधना में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है, और शायद तुमको भी समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी उन्नति क्यों रुकी है। अरे प्यारे, मेरे गुरुदेव मारपा तुमको जिस मार्ग से ले जा रहे थे, उसमें अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं थी। केवल गुरु की बातों का, आज्ञाओं का अनुसरण करने से ही तुम्हारी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। जो मेरे द्वारा साधना बताई गई है, तुमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुरु की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि साधना है। अच्छा मिलारेपा, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी उन दयालु दाता के चरणों को पकड़ लो और हो जाओ उनके ही पूरी तरह से। त्याग दो स्वयं को उनके चरणों में। उन्होंने तुमको 12 वर्षों तक सींचा है, तुमको विकसित किया है,
तुमको पोषित किया है, वे अवश्य तुमको फिर से अपना लेंगे। महात्मा नागोप्पा बोलते बोलते चुप हो गए। बड़ा ही गंभीर वातावरण बन गया है। यहाँ महात्मा चुप हुए और उधर मिलारेपा का कलेजा फटा जा रहा है कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर दिया। ज्ञानदाता गुरुदेव से ही धोखा, कपट और छल कर दिया। हे दयालु सद्गुरु, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो गुरुदेव। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मिलारेपा महात्मा नागोप्पा के चरणों को पकड़कर अपनी भरी आंखों से निवेदन करने लगा कि महाराज जी, मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलिए। मैं उनसे अपने हर अपराधों के लिए क्षमा मांगूंगा। उनके द्वारा दी गई हर सजा को मैं स्वीकार करूंगा। बस मुझे भी गृह प्रवेश के उत्सव में ले चलिए। उनकी रहमत, उनकी करुणा बेहिसाब होती है। शिष्यों का उद्धार करने की गुरुदेव को गहरी प्यास होती है। वे करते हैं नित्य चिंतन, कैसे कल्याण हो साधक का। हर क्रिया, हर अदा में यही एक आस होती है। हजारों कष्ट खुद झेले, उठाते भार शिष्यों का, मिटते हैं पाप लोगों के, उनकी कृपा की जब बरसात होती है। हर कष्ट में मुस्कान, हर पीड़ा में भी ज्ञान, जगाते विवेक की ज्योति जो प्रेम की रसधार होती है। सद्गुरु बनकर आते हैं खुद ईश्वर ही जग में। हजारों रिश्तों से बढ़कर उनकी एक मुलाकात होती है। कर लो कल्याण तुम अपना, मिला मुश्किल से है मौका। कई जन्मों की भटकान भी यहाँ पर शांत होती है। बना लो ईश तुम उनको, उन्हीं को सर्वस्व मानो तुम। ये ईश्वर की दुर्लभ कृपा नहीं हर बार होती है। ये ईश्वर की दुर्लभ कृपा नहीं हर बार होती है। Thank you.